नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कथा तो की, प्रशांत महासागर में मोटर बोट भी चलाई और प्लेन में भी उड़ते नजर आए। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में था उनका 40,000 का चश्मा और 60,000 वाली जैकेट। सोशल मीडिया पर आरोप लगाए गए कि फकीर होकर इतने महंगे और ब्रांडेड सामानों के प्रयोग पर सवाल क्यों उठाए गए। अब इन्हीं आरोपों पर बाबा बागेश्वर का जवाब भी आ गया है, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा है कि अगली बार वो 1 लाख की जैकेट पहनेंगे। सोशल मीडिया पर हिसाब मांगा गया है बाबा से, उन्होंने कुछ जवाब दिया है, सुनिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वायरल लुक। ऑस्ट्रेलिया में नए अंदाज में दिखे बाबा बागेश्वर। जैकेट, चश्मा देखकर यूजर्स ने किया ट्रोल। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल विदेश से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। लोगों का कहना है कि अहमदाबाद हादसे के बाद देश में मातम है और वे विदेश में मौज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रोलर्स ने बाबा के जैकेट और चश्मे की कीमत पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनके पुराने दिन भी याद दिलाए, जब वे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर पर्ची निकाला करते थे। हालांकि बाबा बागेश्वर ने अब ट्रोलर्स को करारा जवाब भी दिया है। छतरपुर के बाबा बागेश्वर इन दिनों भले ही विदेश जाकर कथा कर रहे हों, लेकिन वो वहां भी ट्रोल होने से नहीं बच पाए हैं। इस बार बाबा विदेश में अपने पहनावे को लेकर ट्रोल हुए हैं और अब वो सुर्खियों में हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में चश्मे और जैकेट की वजह से जमकर ट्रोल हो रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस महंगे शौक को भारत में रील बनाकर वायरल किया जा रहा है, लेकिन लगातार ट्रोल होने के बाद अब उन्होंने फिजी देश में वीडियो डालने वाले को अपने ही ठेठ अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जिसने ये वीडियो डाला है वो नक्टा सुन ले। तुझे मेरे जैकेट और चश्मे से परेशानी है, ये मेरा नहीं है, ये शिष्यों ने गिफ्ट किया है। पंडित धीरेन्द्र ने गिफ्ट लेने का कारण भी बताया। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक कटा, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता। बागेश्वर बाबा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इनमें से एक तस्वीर में वे प्लेन में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही क्रूज पर सवारी करते हुए भी उनकी तस्वीर सामने आई है। इन्हीं तस्वीरों को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, बाबा बागेश्वर ने ब्रांडेड जैकेट और चश्मा क्या लगाया, कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया। चारों तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि एक महंत होने के नाते, एक कथावाचक होने के नाते किस तरीके से इतने महंगे महंगे कपड़े वो पहन रहे हैं। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन ट्रोलर्स को जमकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें ठंड लग रही थी तो किसी उनके ही अनुयायी ने उनको ये जैकेट गिफ्ट कर दी। उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि इसकी कीमत 60,000 रुपए है, और फिर वो जब क्रूज पर थे तो उनकी आंखें चिलमिला रही थी तो किसी ने उन्हें गुच्ची का चश्मा गिफ्ट कर दिया। तो चलिए आज इसी खबर पर बात कर लेते हैं। इसी पर हमारे साथ हर्षा रिछवारिया जुड़ चुकी है, साथ ही पारुल खेरा जुड़ी हुई हैं, दोनों ही सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले हर्षा रिछवारिया, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं और जैसे उन्होंने 60,000 की जैकेट पहनी तो चारों तरफ उनकी जैकेट के चर्चा हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि एक कथावाचक 60,000 की जैकेट पहन रहा है, कैसे, कहां से? देखिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि समाज के ये कौन से वो लोग हैं जो ये तय कर रहे हैं कि कौन कितने का क्या पहनेगा।
आज जब हम बात करते किसी भी नॉर्मल पर्सन के बारे में, तो हर इंसान ये चाहता है कि हमें ये अधिकार है कि हमें इस तरह से अपनी मर्जी से जिए। लेकिन आज भी जब बात होती है साधु संत की या कथावाचकों की, तो हम कितनी जल्दी उन पे टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसी गाड़ी से घूम रहे हैं, या वो इतने महंगे कपड़े पहन रहे हैं, इतना महंगा बैग यूज कर रहे हैं। तो एक कथावाचक कुछ भी पहन सकता है ना, जो उसको कंफर्टेबल लगेगा। वो कोई संत सन्यासी तो है नहीं। और अगर संत सन्यासी भी होते, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि वहां जाके उनको जब ठंड लग रही थी, तो उन्हीं के एक शिष्य ने लाके उनको वो जैकेट दे दी। और अगर वो जैकेट उनको मिली है इतने प्रेम से, और उन्होंने वो थोड़ी देर के लिए पहन ली ठंड से बचने के लिए, तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए कि उस पे इतनी ट्रोलिंग हो रही है, उस पे इतने तंज कसे जा रही है। बहुत ही मुझे लगता है शर्मनाक बात है। और लोगों को अपनी मानसिकता और सही करने की जरूरत है कि कब तक वो धर्म गुरुओं पर और क्या बोलते हैं, जिस तरह के कथावाचक है, साधु संत, उन सब पे कब तक आप टिप्पणी करते रहोगे, और सिर्फ उन्हीं को आप पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो? पारुल खेरा जी भी जुड़ी हुई है। पारुल जी, देखिए हर्षा जी ने तो अपनी बात कह दी कि क्यों ट्रोल किया जाता है, हमेशा टारगेट पे साधु संत को ही क्यों लिया जाता है। अगर वो कुछ भी करते हैं तो उनको सबसे पहले ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन कही जाती है कि सादा जीवन उच्च विचार। जो साधु संत समाज के लोग या जो भी इस पद्धति से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो कहते हैं कि सादा जीवन जियो, अपने विचारों को उच्च रखो। और शायद ट्रोलर्स यही कह रहे हैं कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथाओं में भी यही कहते सुनाई देते हैं, तो वो 60,000 की जैकेट और 40,000 का चश्मा लगा के घूम रहे हैं। जी सौम्या जी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि सादा जीवन और उच्च विचार। यहाँ विचारों की किसी ने बात नहीं करी, और यही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कही कि मेरे विचारों पे किसी ने नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, मैं क्या सनातन के लिए लड़ रहा हूँ। देखिए, हिंदुओं को आज की डेट में ट्रोल करना बहुत आसान हो गया, चाहे वो हिंदू हो या हिंदू गुरु हो, आप उनको तुरंत ट्रोल कर देते हैं। बट वो क्या काम कर रहे हैं? वो बाहर थे, वो वहां सनातन का प्रचार कर रहे थे। जैसे आपके कवरेज में, पैकेज में भी चला कि लोग बहुत बोल रहे हैं कि यहाँ पर इतनी ऐसी स्थिति हुई हुई है भारत में, और वो बाहर क्या कर रहे हैं। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम करने गए थे, वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण देश के लिए काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। और यही देखिए, एक और बात है, जब तक जो भी ट्रोलिंग करते जाते हैं लोग, वो ये नहीं समझते कि इंसान क्या है। जैसे जया किशोरी जी के लिए भी कितना कुछ बोला जाए, उन्होंने कितनी जगह ये सब क्लैरिफाई किया कि मैं एक सन्यासी नहीं हूँ, मैं एक कथावाचक हूँ, मैं कथा बोलती हूँ। इसी तरीके धीरेन्द्र शास्त्री भी है, जो कथा आप देखेंगे ज्यादातर कि वो एक साधारण वस्त्र में ही रहते हैं, कभी उनको नहीं देखा। किंतु परिस्थिति ऐसी थी जहां उनको एक जैकेट किसी उन्हीं के शिष्य या भक्त ने उनको दी कि आप पहनिए, क्योंकि बहुत ठंड है, वो ठिठुर रहे थे, इसलिए उनको जैकेट दी गई। और इसमें इतना हौ हल्ला मचाने की आवश्यकता मुझे लगता थी नहीं। हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुकी हैं, शबनम खान भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शबनम। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ट्रोल किया जा रहा है, और जो हमारे साथ दो और गेस्ट जुड़ी हुई है, उनका कहना है कि बहुत गलत है, टारगेट किया जाता है हिंदू धर्म गुरुओं को, और उसी के मद्देनजर धीरेन्द्र शास्त्री को भी टारगेट किया जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना? नहीं, इसमें टारगेट करने की बात नहीं है। हम भी दिन भर मुल्लाओं की क्लास लगाते हैं। जिन मुल्लाओं ने इस्लाम धर्म को गलत तरीके से पेश किया, 3 तलाक को बढ़ावा दिया, जिन मुल्लाओं ने इस्लाम धर्म का बेड़ा गर्क ठंडी सड़क कर दिया, हम भी दिन भर उन मुल्लाओं की क्लास लगाते हैं। जो भी व्यक्ति धर्म का ठेकेदार बनकर और खुद एंजॉय करेगा, खुद धर्म को अपने हिसाब से समझेगा और चलाएगा, उसकी क्लास लगेगी। अब यहाँ पर किसने क्या पहना की बात नहीं है। यहाँ पर अहमदाबाद में एक बड़ी दुर्घटना घटी, जिसमें हमारे देश के इतने सारे लोग शहीद हो गए। मैं तो शहीद ही बोलूंगी। बात इसकी नहीं है कि उन्होंने जैकेट कितने हजार रुपए की पहनी, बात इसकी है कि अगर कोई और पहन लेता तब धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या रवैया रहता। तब धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरा इतिहास लेकर बैठ जाते सबका कि देखिए वहां पर वो लोग मर गए थे। तो ये जो धर्म गुरु सो कॉल्ड, वैसे धर्म का कोई गुरु मैं मानती नहीं हूँ, धर्म खुद अपने आप में सर्वोपरि होता है। हाँ, धर्म के ज्ञानी महाज्ञानी और महाज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन धर्म के गुरु नहीं होते। ऐसा मैं मुल्लाओं के लिए भी बोलती हूँ।
हम धीरेन्द्र शास्त्री जी से इसलिए जो आप ये जो देख रही है कि ट्रोल कर रही है जनता, वो ये कह रही है कि आप दिन भर दूसरों को तो ये पहाड़ा पढ़ाते हैं, उससे दूर रहिए, इससे दूर रहिए, भाई आप ये मत करिए, वो मत करिए, और कहीं पर कुछ डेथ हो गई है तो ये शांति बरतिए। वो आपके जीवन में भी है या नहीं है? लोग सिर्फ इतना सा सवाल कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को वो चश्मा कोई सा भी लगाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, या भारत की जनता को भी क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये सब लोग, जैसे जया किशोरी जी की दीदी अभी बात कर रही थी, तो जया किशोरी जी अगर 5 लाख 10 लाख का पर्स लेकर चलेंगी और दूसरों को कहेंगी दूर रहिए, ये सब मोह माया का बंधन है, ये सब चीजों में ये जो बाहरी आभूषण है ये सब बेकार है, तो फिर उनसे तो सवाल करेंगे ना, फिर आपके लिए वो हैंडबैग इतना अच्छा कैसे हो गया जो दूसरे के लिए मिथ्या था, बेकार था, जो हमारे को लालच में फंसा रहा था? तो इसलिए इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। वरना धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उनको सारी दुनिया सैल्यूट करती है, और भारतवासी सब उनका इस मामले में आदर भी करते हैं। ठीक है, आपके ही सवालों का जवाब हर्षा से ले लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शबनम ने कुछ वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं कि दूसरों को तो कथाओं में बैठकर ये कहा जाता है कि आप मोह माया में ना पड़िए, आप समाज के लिए काम करिए, लेकिन वहीं पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्रूज पर बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं, वहां पर वो किस वजह से गए थे ये अलग विषय है, लेकिन महंगे महंगे चश्मे लगा रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, ये सवाल उनका है कि दूसरों को तो सलाह दी जा रही कि सब कुछ मोह माया है, मिथ्या है। देखिए सौम्या जी, ये जो शबनम जी ने बातें उठाई हैं, इसका एक जवाब ये है कि अगर आज के टाइम में सोशल मीडिया पे देखी जाए ना, बहुत से फोटोज वीडियोस ऐसे भी हैं धीरेन्द्र जी महाराज के जो पहले के अभी भी दिखाए जाते हैं कि एक वक्त तो वो भी था जब वो 4-5 लोगों में बैठ के भी पर्ची निकालते थे और कथा करते थे। एक दौर वो भी था, और एक दौर उनकी मेहनत का, ईश्वर की कृपा का ये भी है कि आज वो जहां पे है ना, वो खुद की वजह से नहीं है, वो ईश्वर की कृपा से हैं कि उन्होंने इतने लोगों की जिंदगी बदली, इतने लोगों का निराकरण किया है। ईश्वर ने ये कह दिया कि जाइए पहुंचाया समुद्र में। अब आप क्या चाहते हो कि अगर वो कहीं किसी दूसरे देश में गए हैं जहाँ पे उनको उनके बहुत सारे शिष्यों ने बुलाया है, सबने बुलाया है, उसके बाद अगर वो उन्हें ठंड लग रही है तो वो ये बोल के देखो मुझे ठंड लग रही है, लेकिन ना मैं कोई महंगी जैकेट नहीं पहनूंगा, तुम लोग मुझे एक चोला या एक गमछा या एक धोती ला के दे दो, मैं वो ओढ़ लेता हूँ, या एक काम करो मुझे बात कंप्लीट ला के देना, तुम मुझे 300-400 की कोई जैकेट ला के दे दो, क्योंकि फिर बाकी लोगों को दिक्कत होगी ना, जो समाज में बैठे हुए हैं, जो ये बताएंगे कि मैं पहनूं क्या क्या नहीं पहनूं, उनको दिक्कत होगी। इसलिए मुझे महंगी जैकेट मत दो, मुझे तो अपने हिसाब से कोई 400-500 की ला के दे दो। अरे भाई, उनके शिष्य ने, उनके किसी बच्चे ने, उनके किसी परिवार ने अगर उनको लाके दे दिया तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए शबनम जी, यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी क्लियर किया कि उनको किसी ने वो चीज गिफ्ट कर दी, उनको तो उसका मूल्य भी नहीं पता था कि 60,000 की वो जैकेट है, या वो जो चश्मा लगाए हुए वो 40,000 रुपए का है, वो धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं पता था कि वो इतनी महंगी जैकेट है, तो वो तो उनको किसी ने गिफ्ट कर दी या दीक्षा में दे दी, कह सकते हैं उस भाषा में। पैसे पर बात ही नहीं हो रही है, यहाँ जैकेट कितने की है, कोई कितने की भी पहन सकता है, कोई गिफ्ट में किसी को करोड़ों की भी दे सकता है, अगर उसकी उतनी क्षमता है वो दे सकता है गिफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर ये पूछे कि जब भारत में इतने बुरे हालात हैं, एक प्लेन क्रैश हो गया है, आप मस्ती मारते हुए नजर आएंगे, फिर सवाल कर रही है जनता। मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, मेरे को मत पूछिए, मैंने सवाल नहीं किया। मैं तो एक पक्ष जनता, क्योंकि मैं जनता को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं जनता की आवाज बनकर आपसे पूछ रही हूँ कि जब जनता आपसे ये तो पूछेगी, हमें तो आप एंजॉय करने के लिए बताते हैं भाई ये भी गलत वो भी गलत, और आप खुद एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। जब भारत में एक प्लेन क्रैश हो गया है, एक हेलीकॉप्टर गिर गया है, दुनिया भर की चीजें आपको पता है कि ये मंगल का वर्ष है, ये सारे ज्योतिषी बता रहे हैं, सारे ज्योतिषी बता रहे हैं कि दुर्घटनाएं घटेंगी, तो हम सबको उनको रोकने के लिए अगर आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। शबनम जी, आपकी बात समझ ली, आपको परेशानी इस बात से है कि देश में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो क्रूज पर नजर आते हैं, आपत्ति आपको इस बात से है। पारुल खेरा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि शबनम का साफ तौर पर कहना है क्योंकि वो धर्म गुरु हैं, वो लोगों की चिंता करते हैं, तो वो उस वक्त कहां थे जब इतना बड़ा प्लेन क्रैश हो गया, इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग अनाथ हो गए?
जी, मैं शबनम जी से यही कहना चाहूंगी। देखिए, वो एक ऐसी दुर्घटना थी जिससे सब आहत हुए हैं, सबको उनके साथ सहानुभूति, और जो हुआ बहुत बुरा हुआ। किंतु ये भी बात सत्य है कि हर कोई अपना ही काम कर रहा था। आपका भी काम नहीं रुका होगा। देखिए, जो काम होने हैं वो तो सब अपने काम करेंगे। अगर उनकी कोई विदेश में क्रूज पे नहीं कोई घूमने ऐसा नहीं गए सत्संग था, भारत तो का वो कोई पहले व्यक्ति, वो से प्लान दुर्घटना होता में है। क्रूज कोई पे घूम नहीं आपका रहा प्लान होकर है ना, नहीं वहां जाता पे है, कहीं और वो बाहर अपना एंजॉय कर कार्य रहे करने हैं। गए सब थे। लोग दुखी वो हैं, भी बाहर के एक लोग भी देश दुखी हैं, सेवा और ही है, भारतीयों के तो एक धर्म की सेवा आप है, इन जहाँ मासूम पर बच्चों आप की अपना फोटो धर्म का देखिए, प्रचार कलेजा करने चिर जाते जाएगा। हैं। आपको उससे क्या परेशानी है? अगर वो अपना धर्म का प्रचार करने किसी और मुल्क में जा रहे हैं, किसी और देश में जाकर अगर वो अपने कोई धर्म का दिक्कत प्रचार नहीं कर है। रहे हैं, आपको उससे क्या मैं तो परेशानी चाहती है? हूँ भारत को भी जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और जहां तक हम फैला सकते हैं अपने सनातन धर्म को फैलाने के लिए, हमें भी कहेंगे, हम भी साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात इसकी प्रॉब्लम नहीं है दी, आप इसको गलत तरह से सुन रही हैं। हम ये पूछ रहे हैं, नहीं, जनता को बट मैं आप रिप्रेजेंट कर रही बताइए, हूँ, जनता की उनका बात भी कर तो रही हूँ। एक जनता पूछ रही ऑर्गेनाइजर है, होगा, उनका भी आप तो वहां एक क्रूज प्लान में होगा मजे ना, ले रहे एक हैं, प्लान चश्मे तरीके लगा से रहे हैं, होगा। बढ़िया बढ़िया आप जैकेट कहते पहन कि रहे हैं, अगर इतनी और बड़ी आप अपने दुर्घटना हो गई तो सब भक्तों का अपना नाम ले प्लान दे रहे हैं कि मुझे कैंसिल तो कर भक्त देते ला हो। के दे रहे वो हैं। जो टूटी कुर्सी पे बैठते थे वो भी तो आपको याद है कि 5 रुपए की आती थी कि 10 रुपए की आती थी। आज अगर 50 लाख रुपए की कुर्सी कोई मुझे देगा तो मुझे पता है पहले कुर्सी 50 रुपए की आती थी, अब ये वाली जो कुर्सी इतनी बड़ी शानदार मेरे लिए रखी है 50 लाख की आई है। इतना बेवकूफ कोई नहीं है इस दुनिया में जिसे चश्मा देखकर ना पता चले। जनपद पे 50 रुपए का भी बिकता है, 5 लाख का भी नहीं, बिकता है। आपको तो क्या ये सबको परेशानी पता अगर होता वो है। गुच्ची का पहने, अभी या के प्राडा का पहने, या किसी और का पुराने पहने, वाले, उनको अगर वो मैं गिफ्ट जितना दे मैं दिया उनको गया है। पहचानती उन्होंने हूँ, ये अपने बार पुराने बार वाले बोला है अपने कि मुझे उस बागेश्वर ब्रांड धाम के वाले बारे की में बात नहीं करें, पता, मुझे तो पता पुराने नहीं वाले उसकी बाबा, क्या अभी वाले बाबा में हर्षा रिसारिया, देखिए एक सवाल और है जो लगातार ट्रोलर्स पूछ रहे हैं, उन तमाम कथावाचकों से पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने भी जिक्र किया कि पहले जया किशोरी भी ट्रोल हुई थी अपने बैग को लेकर। तमाम लोग ऐसे ट्रोल हो चुके हैं क्योंकि वो ऐसी गद्दी पर बैठते हैं जहां से उपदेश देते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। शबनम जी प्लीज एक मिनट, नहीं है, पर्स लेकर चलिए, चाहे चश्मा 100 लाख का लगाइए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरों को ठीक प्रवचन है, में ये ठीक मत है। सिखाइए कि मोह माया है, छोड़ दीजिए, बस ये करिए वो करिए, फिर ये ना सिखाइए। आप भी तो मुल्लाओं की तरह, जैसे मुल्लाओं ने इस्लाम धर्म का प्रचार गलत तरीके से कर करके इस्लाम धर्म को कहाँ पहुंचा दिया, इसी तरह से इधर सुनिए, आज जो मुसलमानों को इतनी गाली पड़ रही है, आज जो मुसलमान आतंकवादी, पंचरबाज, पत्थरबाज, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरीके से बना हुआ है, उसका बड़ा कारण जो रिप्रेजेंट करते हैं धर्म को, उन्होंने गलत शिक्षा दी, वही तो है। वो साबित हुआ ना, घरों से पत्थर निकले हैं ना, पत्थरबाजी हुई है ना, जितने भी आतंकी हमले हुए सब मुसलमानों द्वारा कराए गए हैं ना, बिल्कुल हुई है। देखिए इस डिबेट को हिंदू मुसलमान नहीं लेकर के जानिए, यहाँ पर मुद्दा कोई और है, आप लोग किसी और मुद्दे पे। शबनम खान जी देखिए, आप भी मुद्दे को पूरी तरीके से भटका रही हैं। जो आपकी प्रॉब्लम है, जिस चीज से आपको आपत्ति है, वो सवाल हमने उठाया, उसका जवाब हमारी दो पैनलिस्ट ने दे दिया। अब प्लीज आप आगे की बात होने दीजिए, प्लीज प्लीज समाज के वही प्लीज। लोग हर्षा जी करते हैं कि कौन हिंदू हर्षा जी आप सुनिए, क्या पहनेगा, कब कहाँ रहेगा, कब उसे हंसना है, कब देखिए इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान लेकर नहीं जाते हैं, दूसरे सवाल पर पढ़ते। देखिए ट्रोलर्स एक और बड़ी बात कह रहे हैं, वो लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि कथावाचक, जैसे कि आपने भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र किया कि वो पहले 5 लोगों के बीच में पर्ची निकाला करते थे, आज जब वो ऑस्ट्रेलिया तक जाके प्रचार प्रसार करते हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा है? दीक्षा के नाम पे कितना पैसा लिया जा रहा है? देखिए ये हम सवाल नहीं कर रहे, बल्कि ट्रोलर्स ये सवाल कर रहे हैं कि इतने महंगे महंगे कपड़े पहने जा रहे हैं, हवाई जहाजों से जाया जा रहा है, तो कथा के नाम पर क्या किया जा रहा है? तो सौम्या जी, उन्होंने क्या अपने किसी भी शिष्य से कभी लाखों करोड़ों रुपए की दान दक्षिणा मांगी है कि मुझे इतने पैसे चाहिए या मुझे इतने का दान देके जाओ? जो भी व्यक्ति, जितने भी उनके शिष्य हैं, जितने भी उनके परिवार हैं, वो सब उन्हें जो भी देते हैं वो अपनी खुशी से दे रहे हैं। उसका जब फिर तो मुल्ला भी यही कहने लगेंगे, फिर तो मुल्ला भी यही कहेंगे भाई मदरसे में चंदा आ रहा है, और जो मदरसों के खिलाफ हमने आवाज उठाई ना, बंद करवाए ना मदरसे। वैसे हमने हमेशा देखा है कि वो खड़ाओं में नजर आते हैं, जो नाजायज चल रहे थे, अलग चोला है, फिर तो हर कोई उठेगा और कहेगा मेरे को तो चंदा आ रहा है जी। सिंपल तरीके से रहते हैं। अगर हमें एक बार वो कहीं जाकर ठंड में एक जैकेट में नजर आ गए तो इसमें इतना इशू नहीं होना चाहिए। जैकेट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। देखिए एक ये और भी सवाल है, उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी पारुल जी, कि
जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं, सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी वो कथा करने जाते हैं, उनको लोग सुनते हैं और उनकी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। अब जब उनका इस तरीके का लुक सामने आया तो जो आज के युवा हैं वो किस तरीके से प्रभावित होंगे? तो देखिए, ये भी सवाल एक नेगेटिव सवाल है जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। ट्रोलर जो है वो पूछ रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो देखिए गुच्ची का चश्मा लगाकर आराम से ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, किस तरीके का उपदेश दे रहे हैं? ये देखिए, उन्होंने कोई बहुत ऐसा कुछ वैसा नहीं पहना, जैकेट पहना उनको। अगर उन्हें ठंड लगी, उन्होंने बोला ये कि मुझे ठंड लगी, तो मुझे देखिए, अगर आपको भी ठंड लगेगी तो आप भी शॉल लेंगे, स्वेटर लेंगे, जैकेट ही लेंगे ना, उनको भी जैकेट दी। हालांकि उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आप कल 1 लाख रुपए की जैकेट पहनेंगे, कोई जिसको जो करना है वो कर ले। हाँ, तो आप बोलेंगे तो वो तो करेंगे ना, आप इंस्टिगेट करेंगे किसी को तो वो तो ऐसा बोलेगा ही कि आपको। देखिए, मैं आपको एक और सौम्या जी बात बताना चाहती हूँ। जब तक साईं बाबा थे तब तक वो फटे पुराने कपड़ों में घूमते थे, तब उन्हें कोई पूछता नहीं था। अब उनके जाने के बाद अब लोग उनको सोना चांदी और ना जाने कितने रुपयों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये यही बात है ना, ये तो हमारी आस्था है, हम उन्हें क्या देना चाहते हैं। किसी की आस्था है वो उन्हें गुच्ची दे, किसी की आस्था है वो 100 रुपए दे, जिसकी जो आस्था है वो दे। वो फटे कुर्ते में ही रहे सारी जिंदगी, वो पहन कर नहीं तो घूम रहे। शबनम जी, आपको फटे कुर्ते से भी प्रॉब्लम है, आपको जैकेट, महंगी जैकेट से भी प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या, मतलब क्या कहना चाह रही हैं? आपकी मांग क्या है इस पूरे मामले में? कि फटे अगर कुर्ते पहन रहे हैं तो मतलब वो सामाजिक है, वो समाज के लिए सोच रहे हैं। अगर उन्होंने महंगी जैकेट पहन ली तो वो समाज के लिए नहीं सोच पा रहे हैं। ये मत बताइए कि जनता आप मोह माया के बंधन से दूर रहिए। मैं तो सनातन धर्म और भारतवर्ष हमारा हिंदू देश बने, इसके लिए खुद प्रयास करती हूँ। मैं खुद उनके साथ खड़ी हूँ इस मामले में। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि अगर जनता आपसे कुछ पूछ रही है, जनता आपको कुछ कह रही है, तो आपको जनता की भी बात सुननी पड़ेगी। आप धर्म को लेकर चलेंगे और कहें कि जनता सब कुछ गलत बोल रही है, तो आपको जनता की बात तो सुननी पड़ेगी ना जी। जनता को भी तो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आप जनता को भी। और इस जनता ने ही आपको बागेश्वर धाम बनाया है। किसी ये जो इतने बड़े बड़े मुल्ला जो हमारे आप जामा मस्जिद के भी देखते हैं, अहमद बुखारी, ये सब जो बुखारी रहे हैं, इनको भी तो आपने और हमने मुसलमानों ने बनाया है ना। तो हमने उनको हटा भी दिया, हमने उनकी क्लास भी लगाई, अगर हमने 3 तलाक भी बंद करवाया। चलिए, ये समय कम है, मैं चाहूंगी आप 10-10 सेकंड में अपनी बात को रखिए। शबनम जी 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करें कि इस मामले के बाद आपका क्या कुछ कहना है। 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करें, तब तक फिर उसके बाद मैं हर्षा जी के पास जाऊंगी। जी शबनम, आप मुझसे बोल रही हैं? जी जी, 10 सेकंड है आपके पास, अपनी बात को कंप्लीट कर लें। जो भी आप कहना चाहते हैं कि आपको दिक्कत कहां पर है, आपकी क्या मांग है, आपकी क्या राय है? मुझे आप मेरे सवाल को गलत तरीके से ले रहे हैं सारे लोग। मैं बोल रही हूँ कि अगर अहमद बुखारी हमारे जो सो कॉल्ड कौमी रहबर बने बैठे रहते थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को सही से पेश नहीं किया, हमने उनकी क्लास लगाई, हमने उन्हें नकारा, हमने सारे मुल्लाओं को नकारा, हमने 3 तलाक बंद कराया, हमने हलाला बंद कराया। गलत कुछ भी था, कोई इस्लाम धर्म में गलत चीज बताता है। जो हिंदू बेटियों के साथ शादी कर लेते मुस्लिम लड़के, लव जिहाद का मामला है, हमने उसको बंद कराने की तरफ हमारी लड़ाई है। तो हम तो बाबा बागेश्वर धाम जी अगर हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम उनके साथ प्रचार करने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अगर ये बताया जाएगा कि आप सब मोह माया से दूर रहिए, ये जनता पूछ रही है उससे, शबनम खान नहीं पूछ रही है उनसे। मैं जनता को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बीइंग ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। तो मैं इसलिए मैं इन दीदियों से कोई ना इत्तेफाकी नहीं रख रही हूँ, दीदी अपनी तरह से दोनों सही बता रही हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि बाबा बागेश्वर धाम की भी जिम्मेदार, जब आप धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर शबनम जी का कहना है कि जिम्मेदारी बनती है, जब देश में इतना बड़ा हादसा हो गया तो उनको इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे और वहां पर उनके ही किसी शिष्य ने उनको ये जैकेट गिफ्ट कर दी। बात सिर्फ इतनी सी है। आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।